हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम तीसरे चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरे चैप्टर की वैसे मैंने परिचय आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 3.1। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सवाल करेंगे। तो पहला सवाल लेते हैं हम। पहला सवाल कह रहा है आव्यूह दे रखा है हमें, आव्यूह ए बराबर 3/35 √3, 5 - 1, 5 - 2 1, 19 5 × 2 -5, -7 12 17। ये हमें आव्यूह दे रखा है और इसमें हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन क्या है? आव्यूह की कोटि। पहले का पहला पूछा है आव्यूह की कोटि बताइए। चलिए आव्यूह की कोटि बताते हैं। तो देखो, मैं कल आपको बता चुका हूँ कोटि क्या चीज़ होती है। कोटि जो होती है, वैसे जो कोटि का अगर हम फॉर्मूला बनाए एक तरह से, तो कोटि का फॉर्मूला होता है पंक्तियों संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या लिखते हैं हम m और स्तंभ को लिखते हैं हम n। इनको हम ऐसे ही बोल सकते हैं m गुणा n या m/n, एक ही बात होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमें इसमें आव्यूह की कोटि बतानी है। तो इसमें पहले गिनाएंगे हम पंक्ति कितनी है। तो पंक्ति कौन सी होती है हमारी? मैंने कल आप लोगों को बताया था, जो बाएं से दाएं चलें, बाएं से दाएं चलें, वो हमारी क्या होती है? पंक्ति होती है। और जो ऊपर से नीचे चले वो क्या होता है? हमारा स्तंभ होता है। तो अगर हम बाएं से पहले चलेंगे दाएं, बाएं से दाएं चलने तो कितनी चल रहा है? एक बार ये चला हमने, एक बार ये चला, एक बार ये चला, एक ऐसे चले पहले हम, एक फिर एक ये चले, तो 1 2 3, इसके नीचे वाली ये लाइन, इसके नीचे वाली ये लाइन, इसके नीचे वाली ये लाइन। तो जो पंक्ति हुई हमारी, पंक्ति कितनी होगी हमारी? 3 बराबर 3 गुणा। अब बात करते हैं हम स्तंभों की। तो स्तंभ कितने हैं? एक ये आ गया, एक ये आएगा, एक ये और एक ये। तो इसके वाला ये रहा, इसके वाला ये रहा, इसके वाला ये रहा, इसके वाला ये रहा। तो 1 2 3 4। तो जो इसकी कोटि बनेगी वो कितनी बनेगी? 3/4 की कोटि बन जाएगी। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर पूछा है इसमें अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या देखिए, अवयव कितने हैं या तो हम इसमें गिन के बता सकते हैं। अगर आप गिन नहीं रहे हो तो फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है? जो ये है वो ये है। कैसे? देखिए, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर लूँ, 3 × 4 कितना आएगा? 12 ही तो आएगा। इसमें अवयव हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अवयव कितने? 12 ही तो हैं। तो या तो आप गिनकर लिख दीजिए, सॉरी हम 12 है, या आप गिनकर लिख दीजिए, या आपने जो कोटि वाला फॉर्मूला लगाया उसका कर लीजिए गुणा। उसमें क्या निकल आएगा? अवयवों की संख्या निकल आएगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें। तीसरे में कुछ पार्ट हैं। तीसरे में कितने पार्ट है? 4 पार्ट हैं। तीसरे में कितने पार्ट है? 4। पहला कह रहा है A13 ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे अवयव पूछा है, एक ऐसा अवयव जिसमें जो पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम में स्थित हो। A13 मैंने कल लिखाया था आपको AIJ, कि जो हमारे अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं? AIJ के रूप में होते हैं, जहाँ I क्या चीज़ है हमारी? I हमारी पंक्ति और J क्या चीज़ है? हमारा स्तंभ। कि जो I है वो कौन सी, जो अवयव हमारा वो कौन सी पंक्ति में और कौन से स्तंभ में है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ A13 की, तो इसका मतलब क्या है? जो अवयव है वो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है।
तो पहली पंक्ति कहाँ है हमारी, पहली पंक्ति ये वाली है, एक पहली पंक्ति ये होगी हमारी, ऊपर वाली लाइन पूरी कैसी होगी हमारी, पहली पंक्ति। अब तीसरा अवयव, तीसरा स्तंभ सॉरी, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति, तो कौन सा अवयव आ रहा है इसमें, ये वाला आ रहा है 19 वाला। नहीं, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ में कौन सा कट रहा है, यही तो कट रहा है, तो अवयव कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा हमारा 19 होगा। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट पूछा फिर A21, इसका मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति देखो, पहली पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति देखो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इस पर नंबर डाल देता हूँ मैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। अच्छा, अवयव कैसे लिखेंगे, ये पहला स्तंभ है हमारा, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है और ये चौथा। तो अगर हम बात करें दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति कौन सी होगी हमारी, ये वाली होगी, पहला स्तंभ कौन सा होगा, ये वाला, तो अवयव कहाँ पर होगा, यहीं पर तो होगा, तो यहाँ पर अवयव कौन सा हमारा 35, तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा फिर उसने A33, मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरे क्या होगा, इसका स्तंभ होगा, तीसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, मतलब कौन सी स्तंभ पद होगा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर गिने तो कौन सा पद है हमारा -5, तो इसका आंसर कितना होगा -5। चौथा क्वेश्चन पूछा हमसे A23, इसका मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो जो A33 के ऊपर वाला पद है वही हो जाएगा, तो A33 के ऊपर वाला पद कितना 5/2, इसका आंसर कितना आएगा 5/2। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाता हूँ दोबारा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो ये हमारा एक आव्यूह है, इस आव्यूह में उसने 3 चीज़ पूछी है। पहली पूछी है आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या, और तीसरे में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, मैंने 4 कराए। कौन छूट गया भाई, A24 छूट गया, सॉरी A24 कौन सा होगा, दूसरा पद, सॉरी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो ये वाला पद होगा। ये कहाँ है 12, तो A24 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो गया। तो देखो जो आव्यूह की कोटि है, आव्यूह कोटि मतलब इसमें कितने पंक्ति और कितने कॉलम है, या कितने रो कितने कॉलम है, तो कितने रो है 3, कॉलम कितने 4, अवयव इन दोनों गुणा हो जाएगा 12। अब पूछा A31 मतलब पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ में ऐसा कौन सा पद है जो पहली पंक्ति में भी हो और तीसरे स्तंभ में भी है, इसका मतलब ये होता है दोनों में होना चाहिए वो। तो ऐसा कौन सा अवयव है जो पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में भी है, तो देखो हम पहले पंक्ति में गए, पहली पंक्ति ये रही, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, यहाँ यहाँ यहाँ। तीसरा स्तंभ कहाँ से, 1 2 3 4, तो तीसरे स्तंभ यही, तो तीसरे स्तंभ में 3 अवयव है, 1 2 3, कौन कौन से है 19, 5/2 और 5, यही 3 अवयव है। तो ये 3 अवयव है। अब इसमें पहली पंक्ति में कौन सा अवयव आ रहा है, वो 19 आ रहा है, तो ये पहली पंक्ति और तीसरे अवयव, सॉरी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव होगा ये, तो 19, ऐसे 35, ऐसे -5, ऐसे 5/2, ऐसे ही 12। ठीक है, वैसे कल क्लियर करा चुका था और आज भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। देखिए जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, स्तंभों की, सॉरी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, यही तो होती है। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। तो इसमें कितने हैं 24 है। क्वेश्चन नंबर 2 अवयवों की संख्या,
24 दे रखा है। क्या पूछा हमसे? संभावित कोटियां पूछा है। संभावित कोटियां पूछा है, तो संभावित कोटियां निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 24 की ऐसी दो संख्या देखेंगे जिनका गुणा करके 24 आए। ऐसी कौन कौन सी दो संख्या हो सकती हैं जिनका गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो देखिए पहली संख्या जो होगी, जो पहली होंगी दो संख्या वो कौन कौन सी होंगी? 1 गुणा 24। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि उसमें एक पंक्ति और 24 क्या उसमें स्तंभ हैं। दूसरी है 24 गुणा 1। इसका मतलब 24 पंक्ति होंगी और एक क्या होगा उसमें? स्तंभ। ये कैसे लिखा जाएगा? ये लंबे में लिखा जाएगा यूं करके। इसमें 24 अभी भर दीजिए और एक ही तो स्तंभ होगा। और इसकी बात करेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा ऐसे, ऐसे कर लिख जाइए। तो इसमें एक ही पंक्ति होंगी और स्तंभ कितने होंगे इसमें? 24। चलिए दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है आपका 2 गुणा 12 हो सकता है, 2 गुणा 12। या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 12 गुणा 2। देखो जो भी मैंने कल बताया था आपको, जो हमारी पंक्ति होती है उनको हम स्तंभ भी बना सकते हैं और स्तंभ को पंक्ति बना सकते हैं। तो हम इसमें दोनों कंडीशन लेकर चलेंगे। तो अभी तक कितने बन चुके हैं? 1 2 3 4, 4 संभावित कोटियाँ इसकी हो चुकी हैं। अभी और बनेंगी। और क्या हो सकता है हमारा? 3 गुणा 4 या 4 गुणा 3। ठीक है, 4 गुणा 3 हो गया। अब आते हैं 6 गुणा, सॉरी ये तो चाहती है 12 हो गया, गलत हो गया ये। 3 गुणा 8 और 8 गुणा 3, 8 के 24, 8 के 24, 3 तक का हो गया। अब आते हैं 4 पर, 4 गुणा 6 और 6 गुणा 4, 6 का हो गया। 7 के पहाड़े में 24 आते नहीं है, 8 के पहाड़े में हो चुका है, 8 के 24, 9 के पहाड़े में होते नहीं है, 10 के में होते नहीं है, 11 के में होते नहीं, 12 के में होते हैं, 12 दूनी 24 और 24 के में होते हैं। तो इसकी जो संभावित कोटियाँ हैं वो कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी संभावित कोटियाँ कितनी होगी हमारी? 8 हो गई। इतनी ही होंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, देखो जब भी हमें अवयव दे रखे हों और संभावित कोटियाँ पूछें कि इसकी संभावित कोटियाँ कितनी होंगी बताइए, तो आपको केवल इतना करना है कि जो हमें अवयव दे रखे हैं उनको 2 संख्याओं में तोड़ना है। कितनी संख्याओं में? 2 संख्याओं में। ऐसी 2 संख्या जिनका गुणा करके वो स्वयं अवयवों की संख्या आ जाए। और ऐसी संख्या कितनी हो सकती है ये और देख लेना है हमको। तो हमारी यहाँ पर कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसी हमारी 8 ऐसी कोटियाँ बन सकती हैं जिनमें अवयव कितने हो सकते हैं? हमारे 24 अवयव हो सकते हैं। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट पूछा, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी? यदि अवयवों की संख्या कितनी है? 13, तब संभावित कोटियाँ क्या होंगी? क्या 13 किसी के पहाड़े में आता है? 1 के में आता है। तो इसको लिखेंगे हम 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, और तो किसी में आता नहीं है। तो इसकी जो संभावित कोटियाँ होंगी वो कितनी होंगी? 2 होंगी। कौन कौन सी होंगी? 1 गुणा 13, 13 गुणा 1, 1 बाई 13 या 13 बाई 1। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं हम। देखो जब भी हमें अवयव दे रखे हों कि अवयवों की संख्या इतनी है, इसकी संभावित कोटियाँ बताइए, तो हमें क्या करना होगा? जो अवयवों की संख्या उसी को तोड़ना होगा ऐसी 2 संख्याओं में जिनका गुणा करने पर अवयवों की संख्या आ जाए। बस वही हमारा आंसर होगा। तो हमने 24 को तोड़ा, 24 कितनी हो सकती है? 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, 3 गुणा 8, 8 गुणा 3, 4 गुणा 6, 6 गुणा 4। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती जिनका गुणा करने पर 24 आता हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या हैं? देखिए जो क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं सेम वही क्वेश्चन है ये। तो इसने भी यही पूछा है कि संभावित कोटियाँ कितनी हैं। अवयव कितने हमारे? अवयवों की संख्या
सेम दूसरा वाला क्वेश्चन है ये, 18 हो गई। संभावित कोटियाँ पूछा है, लिख लेते हैं हम संभावित कोटियाँ। एक गुणा 18, 18 गुणा 1, ठीक है। फिर होगा 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, ठीक है। फिर क्या होगा 3 गुणा 6 और 6 गुणा 3। अच्छा 3 हो गया, 4 के पहाड़ी में 18 आते नहीं है, 9 के में हो ही गया हमारा। और कोई संख्या रहेगी क्या? 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3। मेरे हिसाब से और ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिनका गुणा करने पर 18 आता होगा। तो जो इसके संभावित कोटियाँ कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6। मतलब इस अवयव को हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव हों, यदि अवयव की संख्या कितनी हो जाए हमारी अब? पाँच। तो संभावित कोटि कितनी हो जाएगी हमारी? सॉरी, एक गुणा 5 और 5 गुणा 1, यही दो कंडीशन बनेंगी, तीसरी कोई कंडीशन हो नहीं सकती है, ठीक है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट और ले लेते हैं, फिर समझाते हैं दोबारा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही क्वेश्चन नंबर 3 है, बस संख्या चेंज कर दी उसने और कुछ नहीं है। तो जब भी हमें अवयव दे रखे हों, कोटियों की संख्या पूछी हो, तो अवयव में हम क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे 2 संख्याओं में और उनका गुणा करें कितना चाहिए, वही आना चाहिए जो हमें अवयवों की संख्या दे रखी है। तो 18 को हम क्या कर सकते हैं? 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 2 गुणा 18, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, बस। और तो लिख नहीं पाएंगे हम। तो अवयव जो हमारे संभावित कोटियाँ होंगी वो भी कितनी हो जाएंगी? यही हो जाएंगी। यदि अवयव की संख्या 5 हो तब क्या क्या होगा? 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन है, 3 हल करेंगे हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है आई ए जे इजक्वल टू है, सॉरी ए आई जे इजक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2। सवाल कह रहा है यदि एक 2/2 का आव्यूह है, एक 2/2 का आव्यूह ए आई जे की रचना की जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो देखिए पहले 2/2 का अवयव होता कैसे, सॉरी आव्यूह होता कैसे वो समझ लीजिए। कोई अगर हमारा आव्यूह है, जो 2/2 का आव्यूह होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर होगा a11, यहाँ पर होगा a12, a21, a22, इसी टाइप का तो होगा। 4 पद होंगे उसमें 2/2 के में, तो a11, a12, a21, a22। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि इससे इससे हमें इन चारों के मान ज्ञात करने हैं, इस वाले से। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो ए आई जे दे रखा है हमको कितना? आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो पहला पद निकालेंगे हम a11, तो क्या करेंगे? ए आई की जगह पर 1 और वाई की जगह पर कितना रखेंगे हम? सॉरी आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर कितना रखेंगे? 1। तो यहाँ भी 1 प्लस 1 बट्टे 2 इसका होल स्क्वायर। तो 1 और 1 2 का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 बट्टे 2 बराबर 2। तो a11 कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। अब ऐसे निकालेंगे हम a12, तो 1 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर बट्टे 2। चलो यहाँ पर वैसे लिख लेते हैं हम, ए आई जे इजक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो a12 पूछा है, तो a1 प्लस 2 बट्टे 2। तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा हमारा? 3, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। क्या ये कट रहा है आपस में? नहीं कट रहा। तो a12 भी कितना आ गया हमारा? आ गया 9 बट्टे 2। अब क्या निकालेंगे हम? a21 निकालेंगे, ये वाला। मतलब हमारी पहली पंक्ति क्या होगी? कंप्लीट होगी। इसके लिए दूसरी पंक्ति में आते हैं। तो दूसरी पंक्ति के लिए फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे जो मैं दे रखा है 100। यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 1। तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1।
3 का वर्ग 9/2, मतलब A21 बराबर होगा किसके, A12 की बराबर है। चलिए अब निकालेंगे हम A22, तो I प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2, तो A22 निकालना है हमें, तो 2 + 2/2, मतलब 4 का वर्ग बट्टे 2। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और इसको काट देंगे 8 बार, तो A22 कितना आएगा हमारा, 8। हमें आव्यूह के चारों पद मालूम हो चुके हैं। कौन कौन से हो गए हमारे, A11 कितना है, 2 है, A12 कितना है, 9/2, A21 कितना है, 9/2, A22 कितना है, 8। तो जो हमारा अभीष्ट आव्यूह होगा वो क्या हो जाएगा, A बराबर, इसको क्वेश्चन में लिख लेते हैं हम A। पहले क्या रखा है, A11 की वैल्यू कितनी है हमारी, 2, तो यहाँ कितना आएगा हमारा, 2। फिर है A12 कितना, 9/2, तो 9/2। फिर है A21 कितना, 9/2, और ये 4। तो जो अभीष्ट आव्यूह होगा वो कितना होगा हमारा, वो हो जाएगा 2, 9/2 और 9/2 और 4। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते दोबारा। चलिए देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें AIJ दे रखा है, मतलब अवयव दे रखा है हमें कोई सा भी, तो पूछा है हमसे कि इसका अवयव क्या हो सकता है, कितने बाई कितने का, 2/2 का। वो कितने बाई कितने का पूछ रहे हैं, हमें कोई इसका मतलब नहीं है। 3/3 का, 4/4 का, 3/2 का, 2/3 का, कुछ ही पूछ ले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना होगी। तो हमें अवयव का प्रारूप कैसा होगा पहले ये देखते हैं हम। प्रारूप कैसा होगा अवयव का, वो ऐसा होगा जिसमें 4 पद होंगे और ये वाले होंगे। चलिए IAJ दे रखा है, अगर हम A11 की बात करें तो I A की जगह पर भी 1 आएगा और J की जगह पर कितना आएगा, 1। तो I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, हल किया कितना आ गया, 2। अब हम बात करें A12 की, तो I की जगह पर कितना आएगा, 1, और J की जगह पर 2, 1, 2, 9/2। ऐसे ही एक IJ निकाला हमने, कौन सा, 2, 1, तो I की वैल्यू 2 रख दी, J की वैल्यू 1, हल किया 9/2, और ऐसे हमने इसको निकाल लिया। अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन है सेकंड वाला है, सेकंड वाला तो इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। थर्ड वाला मैं करा लाऊंगा आपको, ठीक है, इसका तीसरा पार्ट। अच्छा इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो तीसरा पार्ट है वो थोड़ा चेंजेस है। वो क्या है, AIJ इक्वल टू कितना दे रखा है, I + 2J का होल स्क्वायर बट्टे 2। बस J में क्या आ गया, दोगुना हो गया बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। देखो आव्यूह का प्रारूप तो यही रहेगा, जो हमारा आव्यूह का प्रारूप होगा वो क्या होगा, यही होगा, क्योंकि तो भाई 2/2 का ही तो पूछा है हमसे, 2/2 के लिए हमेशा प्रारूप यही रहेगा। तो जब इसको हल कराएंगे तो पहले क्या निकालेंगे, A11, तो I की जगह पर 1 + 2 × 1 इसका होल स्क्वायर बट्टे 2। पहले क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे इसमें, 2 एकम 2, इसका होल स्क्वायर बट्टे 2, मतलब 3/2, 3 का होल स्क्वायर बट्टे 2, मतलब 9/2। तो जो A11 आया वो कितना आएगा, 9/2 आएगा। अब क्या निकालेंगे हम, A12 I + 2J का होल स्क्वायर बट्टे 2। अच्छा I की वैल्यू कितनी होगी हमारी अब, 1, और J की वैल्यू 2, तो 1 + 2 × 2, इस पूरे का होल स्क्वायर बट्टे 2। दोबारा समझिए, I की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ देखिए I की वैल्यू हमने रखी 1, तो I की जब कितना रख दी हमने 1, और J की वैल्यू कितनी रख दी हमने 2, तो देख J की जब कितना है हमारा 2। गुणा करेंगे पहले, 2 दूनी 4, इसका वर्ग बट्टे 2, 4 और 1 5 का वर्ग बट्टे 2, मतलब 25/2। A12 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, A21, A21 निकालेंगे तो अब I की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 2, और J की वैल्यू 1, 2 + 1, 2 × 1,
बट्टे 2, ठीक है। 2 + 2, 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16 और इससे काटा कितनी बार? 8 बार। तो A21 कितना आ गया हमारा? 8। अब क्या निकालेंगे हम? A22। तो A22 निकालेंगे तो I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर कितना? 2 और बट्टे 2। तो पहले क्या करेंगे? 2 और 2 का गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 को 2 से काटे कितना हो जाएगा? ये 18 बार। तो A22 कितना आ गया हमारा? 18 आ गया। तो जो अभीष्ट आव्यूह होगा वो कितना होगा हमारा? अभीष्ट आव्यूह कितना होगा? A11 कितना हमारा? 9/2, तो 9/2। A12 कितना हमारा? 25/2, 25/2। A21 कितना हमारा? 8 और ये 18। तो जो आव्यूह होगा वो कितना होगा हमारा? 9/2, 8, 25/2 और 18। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर समझाते हैं दोबारा। चलिए देखिए, पूरा सवाल वही है, बस इसमें क्या किया? J में 2 का गुणा कर दिया है। तो J में 2 का गुणा कर दिया है तो क्या होगा? पहले क्या निकालेंगे? AIJ मतलब A11 निकालेंगे। तो I की जगह पर भी 1 और J की जगह पर कितना? 1। इनका गुणा किया, 2 और 1 3, 3 का और 9/2। यहाँ पे निकाला 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का मतलब 25/2। यहाँ पर J की वैल्यू 1 और I की वैल्यू 2 रखी है, 2 1 है तो I की वैल्यू 2 रहेगी, J की वैल्यू देखो जो पहली वाली वैल्यू वो I की, दूसरी वाली वैल्यू J की। तो कितना है हमारा? 8। ऐसे इसको निकाला कितना है हमारा? 18। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो खत्म करते हैं हम। देखो वीडियो ख़त्म करने से पहले बता दूंगा आपको, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 5 भी इसी की तरह है। उसमें क्या करवाया? 3/4 का आव्यूह बनवाया है। अगर आप कर सकें तो ठीक है, वरना कल मैं कराई दूंगा। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप कर लेना। AIJ = I/J दे रखा है, तो पहले रखेंगे A11 1/1, A12 1/2, A21 2/1, A22 2/2। ठीक है, इसको काट लेना, जो कट रहा काट देना। तो इस तरह आप उसका आव्यूह बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे खत्म हो चुके हैं। 5 कोशिश करके देखना हो जाए तो ठीक है, वरना कल मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। तो आज की वीडियो खत्म करते हैं हम। धन्यवाद।